क्या बोला आपसे, 81 और जेड का तृतीयानुपाती 9 है, ऐसी बनेगा क्या? ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे देखिएगा जेड स्क्वायर बराबर 81 इंटू 9, तो जेड बराबर 81 किसका होता है, 9 का, और 9 किसका होता है, 3 का। अरे तो जेड बराबर कितना हो जाएगा, 9 किया 27, यही मांगा गया था क्या? बात समझ में आ रही है? वर्ग घटेगा तो इसका वर्गमूल हो जाएगा, और 81 किसका वर्गमूल होता है, 9 का, और 9 किसका होता है, 3 का। ठीक है, कोई दिक्कत? 9 तिया 27, तो आंसर क्या बन जाएगा आपका, सी बनेगा। आप लोगों से दिया हुआ है, दी गई गुणोत्तर श्रेणी में पांचवा पद ज्ञात कीजिए। पांचवा पद बोल रहा है आपसे, तो देखिएगा क्या लिखा हुआ है, 3, 6, 12। ठीक है, तो अगर ये तो अभी पांचवा पद बोला था, तो 3 पद तो लिखा हुआ था, तो चौथा हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, और 24 दूनी 48। तो ये पांचवा पद तो आपने इजली बना लिया, लेकिन बाय द वे अगर 5 किएगा 50 हो जाता, तो फिर कैसा करते हैं? तो इसका क्या है फॉर्मेट, देखिएगा, ए आर एन माइनस 1, क्या है, ए आर एन माइनस 1। तो देखिए यहाँ पे ए क्या है आपके पास, प्रथम पद, आर क्या है, सर्वांतर, अनुपात का अंतर, क्या बोल, आर क्या है कि, ठीक है, क्लियर है? तो मतलब आर क्या हो जाएगा, अंतर, वो भी अनुपात का अंतर, और आपका एन क्या हो जाएगा, पद। ठीक है ना? तो देखिएगा, तो पहले सबसे पहले ए तो दिया हुआ है, ए कितना आपके पास, 3 है, तो ये 3 लिख दिया आपने। अब आर कैसे निकलता है, आर देखो, आर क्या बताता है, रेशो को, तो दूसरे वाले को पहले वाले से आप भाग दीजिएगा, तो दूसरा वाला पद कितना है, 6, और पहला वाला क्या है, 3। आप देखिए, या फिर आप या दूसरे वाले को 12 में 6 से दे दीजिएगा, इस तरह से दीजिएगा, तो अंतर क्या आएगा, समान ही आएगा। तो देखो काटा आपने तो कितना आ गया, ठीक है, तो सर्वांतर नहीं, सर्वानुपात, ठीक है ना, सर्वानुपात बोलते हैं, सर्वांतर तो वहां पे चलेगा, समांतर श्रेणी में चलता है, सर्वानुपात होता है, ठीक है ना, तो समान। तो यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया, तो ये आर का मान कितना आ गया, 2 आ गया, और एन कितना है आपके पास, तो एन है वो 5, तो 5 माइनस ए, वो दिक्कत, तो 3, 2 की पावर 5 में से 1 गया तो 4, तो कितना हो गया, 3, और 2 की पावर 4 16, तो 16 तिया 48। क्या ये तरीका समझ में आया आपको? तो जो आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा आपका, अभी छोटा पत्ता तो आप डायरेक्ट निकाल सकते थे, और अगर आगे पीछे आए तो आप इस फॉर्मूले की सहायता से भी निकाल सकते हैं। क्लियर है ये बात, समझ में आया? आर कैसे निकलेगा, एन क्या है, ये क्या है, एक पाइप टैंक को 7 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी टैंक से भरे टैंक को 56 मिनट में खाली कर सकता है। अब एक भर रहा है और एक खाली कर रहा है, तो समझिएगा, तो जब अपन निकालते हैं, जब ये भरने और खाली की कंडीशन देता है, तो क्या करते हैं अपन, x इंटू वाई, एक्स माइनस वाई कर देते हैं, ये भरेगा और ये खाली करेगा, तो इसको अपन इस तरीके से निकाल देते हैं। तो कितना भर रहा है वो आपसे 7, और खाली कितना कर रहा है 56। बात समझ में आ रही है? और नीचे दोनों को अंतर ले लेंगे तो कितना जाएगा, 49। कोई दिक्कत आपका? ठीक है, तो इससे क्या जाएगा पूरा, लेकिन वो पूरा नहीं मांग रहा है, इसका क्या मांग रहा है, 3/4, तो 3/4 इसका निकालना है आपको, इससे पूरा निकल आएगा, नहीं पूरा नहीं मांग के क्या मांग रहा है, 3/4। देखो 7 एकम 7, 7 सतैया 49, 7 एकम 7 8 56, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 3 दूनी 6। क्या ये आपका आया? क्लियर है ये बात? तो जो आपका आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, ये समझ में आ रही है? ये वाला फॉर्मेट कब लेते हैं अपन, जब ये भरने की बात करेगा और एक खाली करेगा। सवाल में क्या दिया हुआ आपको, सेक स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, फिर माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ऐसा दिया हुआ है। तो देखो आपने यहाँ पे देखो, ये क्या सर्व समीकरण को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, साथ में ए भी सर्व समीकरण को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, तो देखो यहाँ पे, तो सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर होता है किसके, कॉट स्क्वायर ए के, आ रही बात समझ। फिर माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर ए।
होता है, ठीक है ना, और प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखो ये माइनस का और ये प्लस का कट जाएगा क्या, तो कॉट स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए तो कितना जाएगा 2 कॉट स्क्वायर ए। क्या कोई ऑप्शन ऐसा दिख रहा है आपको, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका है। क्या समझ में आया, सर समीकरण समझ में आई, ये कौन सी लग गई यहाँ पे, ठीक है, हो गया। ध्यान से देखो, 3 पुरुष और 2 महिलाएं एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकती हैं, जबकि 2 पुरुष और 3 महिलाएं उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकती हैं। 2 पुरुष और 1 महिला समान कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। क्लियर है बात। तो देखो इसको बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले अपन पुरुष और महिला का अनुपात निकालते हैं, ठीक है। तो पुरुष और महिला का क्या निकालना है अपने, अनुपात। तो देखिएगा इसको बनाने का तरीका क्या है, हम कैलकुलेशन पुरुष का करेंगे, लिखेंगे महिला में, महिला का कैलकुलेशन करेंगे और लिखेंगे पुरुष में। तो देखिएगा 3 पुरुष है, पहली लाइन में देखो 3 पुरुष है 8 दिन है, तो 3 अट्ठे 24, पहली लाइन से ये मिला 3 अट्ठे 24। दूसरी लाइन में देखो 2 पुरुष है और 10 दिन है, तो 10 दूनी 20, तो 24 और 20 का अंतर कितना है 4। तो ये 4 आपको कहाँ लिखना है, महिला में। तो ये समझ में आया कैसे लिखा मैंने आपको। पहली लाइन में फिर से देखो 3 पुरुष है 8 दिन है, तो 3 अट्ठे 24। दूसरी लाइन में 2 पुरुष है और 10 दिन है, तो 10 दूनी 20, तो 24 और 20 का अंतर कितना है 4। ये लिखेंगे महिला में, और महिला का कैलकुलेशन करेंगे और लिखेंगे पुरुष में। तो 2 महिलाएं हैं 8 दिन, तो 2 अट्ठे 16 हो गया। दूसरी लाइन में क्या 3 महिलाएं हैं और 10 दिन, तो 10 दिया 30, 16 और 30 का अंतर कितना है 14, तो ये 14 लिख दीजिएगा। तो 2 से काट दीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 और ये जाएगा कितना 7। तो ये अनुपात बन गया आपका। अब देखिए 2 कंडीशन दी थी, या तो 3 पुरुष 2 महिला वाली ले लीजिएगा, या फिर 2 पुरुष और 3 महिला वाली, जो आपको ठीक लगे। तो अपन पहली वाली ले लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है, 3 पुरुष प्लस 2 महिला कितने दिन में, 8 दिन में। तो वो पूछा क्या है आपसे, वो पूछा है आपसे कि 2 पुरुष और 1 महिला कितने दिन में, x दिन। आया बात हमें। तो ध्यान से देखो, पुरुष का मान कितना है 7, महिला का मान कितना है 2, यहाँ 7 यहाँ 2, देखो। तो 3 सत्ते 21 और 2 दूनी 4, तो ये कितना हो गया 21, ये कितना हो गया 4, 7 दूनी 14 और 2 एकम 2। आया बात हमें, क्लियर है। तो 21 और 4 कितना हो गया 25 इंटू 8 बराबर में, तो 14 और 2 कितना हो गया 16 इंटू एस, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 से काटोगे तो 12.5, ये x का मान आ जाएगा क्या। तो ऑप्शन में है क्या, तो आपका जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आई। इसमें हम क्या करते हैं, अनुपात कैसे बनाते हैं, पुरुष का कैलकुलेशन करते हैं महिला में लिखते हैं, महिला का कैलकुलेशन करते हैं तो पुरुष में लिखते हैं, बनेगी ये बात। सवाल में बोल रहा है किसी संख्या का 40%, किसी संख्या पर क्या मान ले x का 40%, ऐसे लिखते हैं। फिर आगे क्या बोला, उसी संख्या, तो जो किसी है वही उसी है। तो आगे बात हमें x के 4/5 से 40 कम है। क्या सवाल यही बोल रहा है आपसे, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। तो 20 दूनी 40, 20 पंचे 100। क्या मैं x को यहाँ ले आता हूँ, संख्या को वहाँ ले जाता हूँ, तो 40 यहाँ जाएगा। अब ये कितना लिखा हुआ है 4/5x, ये प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस का, तो 2/5x आया बात हमें। तो देखो यहाँ पे 40, यहाँ देखिए हर समान है तो सीधे सीधे आ जाएगा 5, 4 में से 2 जाएगा तो 2। क्लियर है बात। और ये x, तो 2 से कट रहा है क्या ये 23, तो 23 का गुणा 5 से हो जाएगा तो 115। क्या ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई। तो जो आपका आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, सी। क्लियर है ये। चलिए क्या बोल रहे सवाल आपसे, 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए 1 से 25 तक अभाज्य संख्या होती है 9, 1 से 50 तक होती है 15, 1 से 75 तक होती है 21 और 1 से 100 तक होती है 25। हमसे बोले 55, तो पहले देखिए 1 से 50 तक होती है 15 होती है, फिर बोल रहे 55 तक बोला है, तो 50 से 55 के बीच में आती है 1, वो कौन सी संख्या 53, 53 अभाज्य संख्या है। तो
तो 50 से 55 के बीच में एक और आ जाएगी। क्लियर है ये बात? तो 15 तो पहले हो गई थी, कहां से कहां तक, 1 से 50 तक, और 50 से 55 के बीच में एक और आ गई, 15 और ये कितना हो गई, 16। तो यही मांगा था कि आपसे, तो जो आपका आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, सी। कहीं कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? क्लियर है ये? चलो, यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 24 है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, a का स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल का मान दिया हुआ है 24 बराबर a स्क्वायर। आया बात समझ में? तो 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 चौको 24 लिख सकता हूँ a स्क्वायर। तो स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ स्क्वायर रूट हो जाएगा, मतलब वर्ग हटाएंगे तो यहाँ वर्गमूल लिखा जाएगा। तो क्या ये ऐसा हो जाएगा क्या, 6 × 4 बराबर है, तो 4 किसका वर्गमूल होता है, 2 का, तो जिसका वर्गमूल होगा तो वो बाहर निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, 2√6। ये किसका मान आ गया, a का। मतलब भुजा आ चुकी है आपके पास, पूछा है क्या, परिधि, वर्ग की परिधि, जो परिधि है वही परिमाप है। तो ठीक है ना, तो वर्ग की परिधि क्या होता है, 4a होता है। कितना होगा, 4a। तो 4 और a का मान कितना आया, 2√6। तो 4 दूनी 8√6। क्या ऑप्शन में है आपके पास? तो जो आपका आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। कहीं कोई दिक्कत, क्या समझ में आ रहा है सबको, बताइए। क्लियर है ये कैसे हो रहा है, बताओ भाई। हमने क्या पढ़ा है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या एलसीएम इंटू एचसीएफ, ऐसा कुछ पढ़ा है। तो दोनों संख्याओं को गुणनफल दिया हुआ है 1280, एलसीएम मांगा है आपसे और एचसीएफ दे दिया है 8। आ रही बात हमें, ठीक है। तो 16 8 128 होता है क्या, तो एलसीएम का मान कितना आ गया, 160। कोई दिक्कत, तो आंसर हो जाएगा आपका ए। क्या सभी समझ पाए? नहीं आ रही है? क्लियर है ये? आपसे क्या बोल रहा है, प्रथम 17 विषम संख्याओं का औसत क्या है, ठीक है ना। तो विषम संख्या का औसत क्या होता है, n, यही होता है। तो सवाल में क्या दिया हुआ है, 17, तो n की जगह कितना जाएगा आपका, 17। तो यही मांगा था क्या आपका, तो किस ऑप्शन में है आपका, बी। तो आंसर हो जाएगा बी। कोई दिक्कत समझ में आया आपको? क्लियर है? अगर इसकी सम संख्या का औसत आता तो n+1 हो जाता, कितना जाता, n+1। क्या आ गया आपसे, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 1287 है, तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या। तो ध्यान से देखो आपके पास कितना है, 1287 है। 1287 का इकाई अंक कितना है, 7 है। अब ध्यान से देखो चारों ऑप्शन कौन से हैं आपके पास, बड़ी संख्या को बता रहे हैं, सवाल के हिसाब से बोल रहे हैं कि बड़ी संख्या। तो पहला ऑप्शन देखिएगा, तो पहला ऑप्शन देखिएगा, तो बड़ी संख्या 9 है, और बोला क्या है आपसे, 3 क्रमागत विषम संख्या। अगर ये बड़ी है तो इससे 2 छोटी होगी, तो 9 से छोटा 7 होगा, 7 से छोटा 5 हो जाएगा। तो देखो 9 7 63, 63 का 3, 3 5 6 15, चाहिए कितना, 7। तो पहला ऑप्शन तो बाहर हो गया। दूसरा ऑप्शन देखो 11, तो 11 से छोटा होगा 9, 9 से छोटा होगा कितना, 7। तो देखो 11 नंबर 99 का 9 और 9 7 63 का 3 चाहिए, तो ये भी बाहर हो गया। तीसरा ऑप्शन चेक करिएगा, कितना है आपके पास, 13, 13 × 11 × 9 आया बस हमें। तो देखो 9 एकम 9, 9 3 27 का 7, क्या 7 आ रहा है, तो यही आपका क्या बन जाएगा, आंसर। क्या तरीका समझ में आया आपको, कि मेथड सेव करना है इसको? क्लियर है ये? भी चेक कर लीजिएगा, करना हो उससे भी आंसर नहीं आएगा, तो आंसर क्या बन जाएगा आपका, जी। तरीका समझ में आया कि नहीं आया आपसे? सबसे बड़ी संख्या बता दिया था, 3 क्रमागत बोला था और विषम बोला था। तो 13 के पहले क्या आएगा, 11, 11 के पहले 9, 3 क्रमागत है आपका और विषम है, और इनका गुणनफल कितना आना चाहिए, 1287। तो गुणा कर लीजिएगा, 1287 मिल जाएगा। चलिए, एक गांव में महामारी फैली जिसमें 5% जनसंख्या की मृत्यु हो गई, शेष में से 20% क्या बोले, अनचिकित होकर भाग गए, ठीक है। तो यदि वर्तमान जनसंख्या 4655 है तो गांव की मूल रूप से जनसंख्या कितनी थी, ठीक है। चलें बनाएं। तो अपन ने स्टार्टिंग में क्या मान लिया कि जनसंख्या कितनी थी,
एक्स थी, ठीक है ना। 5% जनसंख्या की मृत्यु हो गई तो बची कितनी, 95 बटे 100, ठीक है ना। 20% क्या हो गई, भाग गई, तो बची कितनी, 80 बटे 100। तो वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 4655। ऐसे कुछ सवाल कह रहे हैं क्या आपसे, तो 5 से कट रहा है क्या, तो 19, ठीक है 20, 20 से 4 बार 80, 4 से 25, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत, अब जो 19 का पहाड़ा पड़िएगा, 19 दूनी 38, बचा कितना 8, बन गया कितना 85, तो 19 चौको 76, बचा कितना 9, बन गया 95, 19 बना। आ रहे बस में, तो देखो कहीं ना कहीं देखो, अब यहाँ ध्यान से देखो, ध्यान से, तो x बराबर कितना हो गया, 245 गुणा 25, 25 गुणे में है तो ऑप्शन में भाग में जाएगा, बस में 25 का भाग जाएगा, और 25 का भाग मतलब 25 का विभाजक का नियम क्या कहलाता है, अंतिम 2 अंक में भाग जाना चाहिए। तो देखो अंतिम 2 अंक में एक बात, दूसरी बात देखो 5 का गुणा 5 से करेंगे तो 25 का 5 आना चाहिए, तो पहला ऑप्शन तो बाहर, क्योंकि वो 0 लेके बैठा है, जबकि आना चाहिए क्या कि हमें कितना 5, तो पहला ऑप्शन वो बाहर हो गया। 55 देखो, 55 में 25 का भाग जा नहीं रहा है, तो दूसरा ऑप्शन बाहर हो गया। चौथा ऑप्शन देखो 95 लिखा हुआ है, तो 25 का भाग नहीं जा रहा है, तो बचा कौन सा ऑप्शन, सी। तो आपका जो x का मान आ जाएगा कितना जाएगा, 60 25। क्या ये बात सबको समझ में आ गई, जो आपका आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, सी। तरीके समझ में आ रहे हैं आपको, किस तरीके से बनाना है आपको, बताओ भाई, क्लियर है ये। ध्यान से देखो आपके पास क्या दिया हुआ है, यदि a प्लस बी अनुपात a माइनस बी बराबर 5:3 दिया हुआ है, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अनुपात a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे दिया हुआ है, तो ध्यान से देखो आप बहुत आसानी से इस पैटर्न को बना सकते हो, वो योगा अंतरा अनुपात की सहायता से। किसकी सहायता से, योगा अंतरा अनुपात की सहायता से। योगा अंतरा अनुपात क्या कहता है, अगर आपको a का मान चाहिए तो आप क्या करिएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा, ठीक है, और b का मान चाहिए तो दोनों को घटा दीजिएगा। तो हमने डायरेक्ट निकालेंगे कैसे, a और b का मान, ठीक है। तो 5 और 3 एक बार जोड़ेंगे, 5 और 3 कितना हुआ 8, और 5 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा कितना 2। आ रही बात समझ, तो इससे डायरेक्ट किसका मान आएगा, अगर जोड़ते हो तो a का मान और घटाते हो तो b का मान। क्या मेरी ये बात समझ में आई, तो 2 एकम 2, 2 चौको 8, तो क्या a और b का डैड मान निकाल लिया। ये किसकी सहायता से हमने निकाला है, योगा अंतरा अनुपात की सहायता से हम, ठीक है। क्या और डिटेल से बताएं, एक बार जोड़ के लिखना है तो ऊपर लिखेंगे, और घटा के लिखेंगे तो नीचे। तो जोड़ के लिखा तो हमें a का मान मिला, घटा के लिखा तो b का मान मिला। क्लियर है बात, तो क्या a और b का डैड मान मिल गया, तो a का मान हो गया 4, b का मान 1। अब आपको चाहिए क्या था सवाल में, कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो a का मान कितना 4, तो 4 का वर्ग 16, और b का मान 1, तो 1 का वर्ग 1, तो 16 प्लस 1 और 16 माइनस 1, तो 17 15। क्या ये बात सब समझ पाए, तो जो आपका आंसर आएगा क्या आ जाएगा, 17:15। तो किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, यही आपका क्या बन जाएगा आंसर। क्या बातें सबको समझ में आई कि नहीं आई।